चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। ये वही दोहा है जो हनुमान जी ने तोते के रूप में गाया था जब तुलसीदास जी भगवान श्री राम के लिए चंदन घिस रहे थे। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं चित्रकूट और आपको बताएंगे वहाँ के बारे में, वहाँ कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं, कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर कितने का टिकट लगता है और इन जगह का अपने आप में क्या महत्व है। अगर आप चित्रकूट घूमने जाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं चित्रकूट। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। चित्रकूट को भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। इसका पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। चित्रकूट का धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लगभग 11.5 वर्ष इन्हीं जंगलों में बिताए थे। चलिए अब जानते हैं यहाँ कौन कौन से स्थान घूमने लायक हैं और क्यों। दोस्तों, आप भारत के किसी भी शहर से आएं, अगर आप बस से आते हैं तो चित्रकूट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करबी बस स्टैंड। यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ से आप टैक्सी पकड़ेंगे और सबसे पहले जाएंगे रामघाट, जिसका किराया आपको 20 रुपये लगेगा। चलिए रामघाट पर चलते हैं। ये है रामघाट, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। रामघाट धर्म और आस्था का प्रतीक है। रामघाट पर आप 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पर आप सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच और शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच जाएं तो बेहतर होगा। हम लोग शाम को 7 बजे पहुँचे थे। हमने पूरा रामघाट घूमा। यहाँ पर नाव भी चलती हैं, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपये होता है और रात में बोटिंग करने का मज़ा और भी रोमांचित हो जाता है। यहाँ रात में 8 बजे भव्य आरती का आयोजन होता है और आकर्षक रूप से सजी यहाँ की नाव की सवारी करते हुए भव्य आरती के दर्शन आपकी यात्रा को आनंदमय बना देती है। ऐसा मानते हैं कि राम घाट में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने प्रवास के दौरान यहाँ स्नान किया था। हम इसी घाट पर थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसी घाट के किनारे तुलसीदास जी की एक प्रतिमा है। प्रतिमा के बगल में एक प्राचीन तुलसी गुफा है। ऐसा मानते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने और माता सीता ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और फिर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इसी घाट पर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक शिव मंदिर भी है, श्री मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर। यहाँ पर सावन के समय भक्तजनों की भीड़ लगी रहती है और भक्त मंदाकिनी नदी के पवित्र जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। ऐसा मानते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 108 कुंडों में यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ऐरावत हाथी के समान प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने ऐरावत हाथी के समान दिखने वाले भगवान शिव को मत्स्य गजेंद्रनाथ कहकर संबोधित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सशरीर इस स्थान पर राजा के समान निवास करें और धर्म की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार कर भोलेनाथ जी यहाँ के राजा के रूप में राज्य करने लगे। राज्य करते करते समय बीता, समय के साथ युग बीता और सतयुग बीतने के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने वनवास के समय यहाँ पर आते हैं और यहाँ ठहरने के लिए यहाँ के राजा मत्स्य गजेंद्रनाथ जी यानी कि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, जिसके पश्चात प्रभु श्री राम यहाँ 11.5 वर्ष तक रहते हैं। जब श्री राम यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो प्रस्थान के पूर्व श्री राम ने यहाँ पर एक और शिवलिंग की स्थापना की। तो अब हम चलते हैं कामतानाथ मंदिर की ओर।
ऐसा मानते हैं यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। भगवान कामतानाथ श्री राम जी के नामों में से ही उनका एक नाम है और ये पूरे चित्रकूट के इष्ट देव माने जाते हैं। और यहीं से कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा प्रारंभ होती है। संस्कृत में कामदगिरी का मतलब है वो जगह जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष यहाँ पर बिताए हैं, इसलिए इस पर्वत के नाम से एक बहुत ही मशहूर दोहा है, चित्रकूट चिंता हरण कामदगिरी सुखधाम, धन्य धन्य ए धारणी पवन जिसका नाम। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा पूरे भारत में बहुत मशहूर है। यहाँ की यह मान्यता है कि आप दुनिया का कोई भी तीर्थ कर लें या फिर इस कामदगिरी पर्वत का एक परिक्रमा लगा लें, दोनों एक बराबर हैं। दुनिया भर से श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। ऐसा मानते हैं कि सभी पवित्र तीर्थ स्थान इसी परिक्रमा के रास्ते में हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी कामतानाथ जी के मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाते हो तो यहाँ भी जा सकते हो। यहाँ पर लगभग 150 सीढ़ियाँ हैं और रोपे भी चलते हैं जिसका आने जाने का किराया 40 रुपए है। यहाँ पर आपको राम लक्ष्मण और भरत जी का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पहाड़ी पर खम्भे बने हुए हैं। इन खम्भों को गले लगाने की मान्यता है। कहते हैं जब भरत जी यहाँ आए थे तब भगवान राम से गले मिले थे। भरत मिलाप, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम अपने भाई भरत से मिले थे और भरत जी ने उन्हें अयोध्या वापस चलने के लिए आग्रह किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये मिलाप इतना भावुक था कि यहाँ की चट्टानें और पहाड़ भी पिघल गए थे। भगवान राम और उनके भाइयों के चरणों के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। हनुमान धारा। राम घाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हनुमान धारा। हनुमान धारा चित्रकूट की पहाड़ियों पर बसा हुआ एक मंदिर है। यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है सीढ़ियों वाला जिसमें तकरीबन आपको 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और दूसरा रास्ता है रोपे वाला, यानी यहाँ पर हनुमान धारा तक पहुँचने के लिए रोपे भी चलते हैं जिसमें एक व्यक्ति के दोनों तरफ का यानी कि आने जाने का टिकट का किराया है 150 रुपए। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका जलाई थी यानी कि लंका का दहन किया था और उसके बाद युद्ध समाप्ति के पश्चात भी हनुमान जी के अंदर की आग बरकरार रही थी, तो हनुमान जी ने श्री राम जी से प्रार्थना की कि उनकी पूंछ के अंदर की आग अभी भी शांत नहीं हुई है। तो भगवान श्री राम ने एक बाण इस पहाड़ी पर चलाया और वहां से एक पानी की धारा निकलने लगी और वह पानी की धारा हनुमान जी की पूंछ पर गिरती रही, जिससे हनुमान जी की पूंछ की अंदर की आग शांत हुई। तभी से इस पानी की धारा को हनुमान धारा के नाम से जाना जाने लगा। आज भी कोई पता नहीं लगा पाया है कि ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इस पहाड़ी पर अंदर की ओर माता सीता की रसोई भी है जहाँ पर सीता माता खाना बनाया करती थी। जानकी कुंड। कामतानाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जानकी कुंड। ऐसा मानते हैं कि वनवास की अवधि के दौरान माता सीता यहाँ स्नान किया करती थीं। यहाँ पर चट्टानों में उनके पैरों के निशान आज भी मिलते हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी कुंड का आकार ग्रहण करती है। यहाँ कुंड का पानी एकदम शांत और पारदर्शी है। ऐसा मानते हैं यहाँ पर स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर आप दिन के समय किसी भी वक्त आ सकते हैं। स्फटिक शिला। जानकी कुंड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला पर आज भी भगवान श्री राम और माता सीता के पदचिन्ह मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने फूलों के गहने बनाकर माता सीता का श्रृंगार किया था। तभी इंद्र के बेटे जयंत कौवे के रूप में आए और माता सीता को चोंच मारकर उड़ गए, तो गुस्से में आकर भगवान श्री राम ने उनके पीछे एक तीर छोड़ा। उस तीर से बचने के लिए जयंत जी ने तीनों लोगों के चक्कर लगाए लेकिन उस तीर से बच नहीं पाए। अंत में जयंत जी ने श्री राम जी से क्षमा मांगी और उस तीर का वार अपनी एक आंख में सहा
और अपनी जान बचाई। इसलिए कौवा शायद आज भी एक आंख से ही देख पाता है। इस फटक शिला में जाने की कोई फीस नहीं है। यहाँ पर आप 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पंडित जी मिलेंगे जो कि आपको ये सारी कहानी सुनाएंगे। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाढ़ मारा। भगवान यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। ये माता जानकी का पैर है, पीछे लखन गिरा, ऊपर मंदिर। लेकिन भगवान अब आप एक निगाह ध्यान से देखें। गुप्त गोदावरी कामतानाथ मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी। ये वो धाम है जहां भगवान श्री राम से मिलने गोदावरी चुपके चली आई थी, इसलिए इनका नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। प्रकृति का ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे देखकर आंखें आपलक हो जाती हैं। चित्त इस चित्र को निहारने में लग जाता है। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना होता है जो कि 20 रुपए का मिलता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ देखी। उसी टोली में हम भी शामिल हो गए और सीढ़ियों के सहारे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचे। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, एक सूखी और दूसरी जलधारा से युक्त। पहले हमने सूखी गुफा से प्रवेश किया। हमने देखा कि गुफा के भीतर प्रवेश करने के लिए एक छोटा सा मार्ग है, जैसे किसी बहुत छोटी सी गुफा के अंदर घुस रहे हों। सैकड़ों श्रद्धालु एक एक करके घुसते जा रहे थे। साथ में हम भी घुस गए, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे तो लगा जैसे प्रकृति के राजमहल में आ गए हों। विशाल किला जिसकी दीवारें और छत कुदरत ने तैयार किए हों। इस गुफा में शिलाएं आपस में इस तरह व्यवस्थित ढंग से जुड़ी हुई हैं कि लगता है भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया हो। गुफा के अंदर ही राम दरबार है। ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास के समय भगवान श्री राम यहाँ पर भी कुछ समय रहे हैं और यहाँ उनका दरबार लगता था। इसलिए कहा जाता है कि श्री राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसा बाको देर। इस गुफा में सीता कुंड है। यहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी। गुफा में आगे बढ़ते हुए हमने गुफा की छत पर लटका हुआ एक टीला देखा जो कि उल्टा लटका हुआ था। पूछने पर पता चला कि ये वो राक्षस है जिसको लक्ष्मण जी ने माता सीता के वस्त्र चुराने पर दंडित किया था। इस राक्षस का नाम था खटखटा चोर। दूसरी गुफा में गोदावरी नदी का पानी बहता रहता है। गोदावरी नदी की जलधारा ने पत्थरों को काटकर मार्ग बहुत सुगम कर दिया है। गुप्त गोदावरी की ये धारा गुफा से नीचे उतरती है और थोड़ी ही देर में दर्शन देकर फिर गुप्त हो जाती है। गुफा में पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है आज तक किसी को पता नहीं चला। सती अनुसुईया राम घाट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सती अनुसुईया। ये वो जगह है जहाँ पर मंदाकिनी गंगा का उद्गम होता है। ऐसा माना जाता है कि पहले ये जगह माता अनुसुईया का घर हुआ करती थी। यहाँ पर वो अपने पति अत्रि मुनि के साथ रहा करती थी। पौराणिक मान्यता है कि एक बार माता अनुसुईया और उनके पति अत्रि मुनि साधना कर रहे थे तो अत्रि मुनि को प्यास लगी तो अनुसुईया जल की तलाश में गईं, लेकिन पर्वत पूरी तरह से सूखा था, कहीं पर पानी नहीं मिला। तब अनुसुईया माता ने अपने तपोबल से गंगा के रूप में मंदाकिनी नदी को प्रकट किया और अत्रि मुनि के लिए जल लेकर आई। इस तरह तभी से यहाँ मंदाकिनी नदी बह रही है। यही वो जगह भी है जहाँ माता अनुसुईया जी ने माता सीता को पति धर्म का ज्ञान दिया था। हिंदू पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी माता अनुसुईया के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए साधु के भेष में माता के पास आए और आश्रम में आकर उन्होंने कहा कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप अपनी लाज शर्म और अस्तित्व का त्याग कर देंगे। तब माता अनुसुईया ने अपने तप से त्रिदेव को एक नवजात शिशु के रूप में बदल दिया ताकि वो उनके सामने जब अपनी लाज शर्म और अस्तित्व को छोड़ें तो उनकी मर्यादा भी बनी रहे और उन साधुओं को बिना भिक्षा लिए वापस भी न जाना पड़े। और ये सभी दृश्य यहाँ की झांकियों में दर्शाए गए हैं।
सती अनुसुईया जी के साथ और भी विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां यहाँ पर देखने। मंदाकिनी नदी में सैकड़ों हजारों की संख्या में मछलियां भी देखने को मिलती हैं, जिनको लोग बड़ी संख्या में दाना खिलाते हुए देखने को मिलते हैं। भरतकूप चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर दूर भरतपुर गांव में स्थित है भरतकूप। इस कुएं की सबसे खास बात यह है कि जब भी आप इस कुएं का पानी निकालेंगे तो हर बार पानी का स्वाद अलग होगा। रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम के भाई भरत श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए थे, तब उन्होंने निर्णय किया था कि श्री राम की ताजपोशी वह उसी जंगल में करेंगे और उसी के लिए भरत जी ने भारत भर की सबसे पवित्र नदियों का जल इकट्ठा किया था। लेकिन श्री राम ने अपनी ताजपोशी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद भरत जी चिंता में आ गए कि अब ये पवित्र जल का क्या होगा। तभी अत्रि मुनि की सलाह से भरत जी ने वह सारा जल इस कुएं में डाल दिया। तभी से इस कुएं का नाम है भरतकूप। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं के पानी से यदि आप नहाते हैं तो वो नहाना गंगा स्नान के बराबर है। यहाँ पर आप दिन के किसी भी समय आ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको संपूर्ण चित्रकूट के दर्शन कराए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय कामतानाथ का नारा जरूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी